मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं और इसी मोक्षदा एकादशी के दिन परम भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवत गीता का दिव्य उपदेश दिया था। इसलिए ये एकादशी हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन कंफ्यूजन अभी ये है कि कई लोग कह रहे हैं कि एकादशी 22 दिसंबर को है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं 23 दिसंबर को है। हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग मोक्षदा एकादशी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इस वीडियो में आपको मोक्षदा एकादशी के व्रत की विधि, इसका कैसे पालन करना है ये भी बताया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि हम सबको मोक्षदा एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, 22 दिसंबर को या फिर 23 दिसंबर को। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सनातन धर्म तथा भगवत गीता के संदेश को बिल्कुल आसान भाषा में प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके बताया जाता है। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वास्तव में वैदिक कैलेंडर के अनुसार दिन और तिथि की शुरुआत सूर्योदय से मानी जाती है। 22 तारीख को एकादशी की शुरुआत तो हो रही है लेकिन सूर्योदय के बाद, और 22 दिसंबर को दशमी का भी अंश है। तो जिस एकादशी में दशमी का अंश होता है वो एकादशी हमें नहीं करनी चाहिए। उस एकादशी व्रत का पालन करने से आसुरी शक्तियां बढ़ती हैं। और जिस एकादशी के दिन अगर द्वादशी का अंश होता है वो एकादशी बहुत ही पवित्र हो जाती है। तो 23 दिसंबर को एकादशी भी है और उस दिन द्वादशी का भी अंश आ जा रहा है। इसलिए हम सबको 23 दिसंबर को ही मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और वैष्णव कैलेंडर के अनुसार वास्तव में मोक्षदा एकादशी 23 दिसंबर यानी कि शनिवार को ही है। अब हम समझेंगे कि मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन कैसे करना है। तो देखिए, मोक्षदा एकादशी के दिन ही परम भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का उपदेश दिए थे। और ये भगवत गीता का उपदेश किसी खास मजहब, किसी खास पंथ के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है। इसलिए मोक्षदा एकादशी हम सब के लिए एक बहुत ही शुभ अवसर है ताकि हम उस दिन भगवत गीता के संदेश को पढ़ें, समझें। एकादशी के दिन हमें अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। या तो निर्जल रह करके एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, या फिर अगर निर्जल रहने में प्रॉब्लम है तो फल वगैरह लेकर के हमें एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और उस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवत गीता का उपदेश दिया गया था, जिसे हम सब गीता जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए हमें उस दिन भगवत गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए। भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं। कम से कम इन 700 श्लोकों के अनुवाद भी हमें जरूर पढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज हम कर सकते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन हम दूसरों को भगवत गीता उपहार के रूप में भेंट कर सकते हैं, उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं। इससे बड़ा गिफ्ट इस पूरे ब्रह्मांड में न कोई है देने के लिए और न इससे बड़ा गिफ्ट है कोई लेने के लिए। और तीसरा चीज हम कर सकते हैं कि गीता जयंती के दिन, मोक्षदा एकादशी के दिन हम गीता दान कर सकते हैं। गीता दान महादान, ये ज्ञान का जो दान है इससे बढ़कर के और कोई दान नहीं है। अपने लिए या फिर किसी को गिफ्ट देने के लिए आप भगवत गीता मंगाना चाहते हैं या फिर भगवत गीता का दान करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके लिए घर पे भगवत गीता पहुंचा दी जाएगी। और मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इस मोक्षदा एकादशी के दिन, गीता जयंती के दिन आप यथाशक्ति गीता दान करने का प्रयास कीजिए। भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं कि यज्ञ, तपस्या और दान मनुष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये महात्माओं को भी शुद्ध बनाती है और गीता दान से बढ़कर के, ज्ञान के दान से बढ़कर के और कोई दान हो नहीं सकता है। और आपके द्वारा दी गई गीता दान को हम ऐसे लोगों के बीच में वितरित करते हैं, बांटते हैं जो गीता के लिए प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं दे सकते हैं। तो हम सभी को अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यथाशक्ति सहयोग करने का प्रयास करना चाहिए। और अंत में एक मन में प्रश्न उठ सकता है कि हमें कौन सी गीता पढ़नी चाहिए, क्यों इस्कॉन वाली ही गीता पढ़नी चाहिए। इसके बारे में हमने एक विस्तार से वीडियो बनाया है कि द मोस्ट ऑथेंटिक भगवत गीता। देखिए, भगवत गीता में सारे भगवत गीता में श्लोक वही रहेंगे, 700 श्लोक ही रहेंगे, लेकिन तात्पर्य और अनुवाद में लोग छेड़छाड़ कर देते हैं। ये इस्कॉन की जो गीता है जिसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, ये यथारूप है, एज इट इज है, जैसा भगवान बताए हैं वैसा ही। इसमें कोई अपना मकसद, कोई अपनी इंटेंशन नहीं मिलाई गई है। और ये संपूर्ण भगवत गीता है। कई लोग छोटी पॉकेट वाली भगवत गीता लेकर के आ जाते हैं, वैसा पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। इसमें 700 श्लोकों का शब्दार्थ दिया गया है, उसका अनुवाद दिया गया है और तात्पर्य दिया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, जिसे पढ़ करके कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। गीता जयंती के शुभ अवसर पर आपके लिए एक शुभ समाचार है कि अगर आप भगवत गीता ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, घर बैठे भगवत गीता सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप
ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हर शनिवार को भगवत गीता का क्लास होता है ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से। उस क्लास से जुड़ने के लिए भी आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। फिर 24 दिसंबर रविवार के दिन हमें नियत समय पे एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। हर शहर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग एकादशी का टाइमिंग होता है, लेकिन आप कहीं भी हैं, एकादशी व्रत का पारण का टाइम लगभग 7:30 से लेकर के आप 9:30 के बीच में रखेंगे। ये सबसे सेफ टाइम है। उस टाइम पे आप अपने व्रत का पारण कर लीजिए। अगर हम नियत समय पे एकादशी का पारण नहीं करते हैं तो फिर एकादशी व्रत का पालन करने का हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जितना व्रत महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है नियत समय पे पारण कर लेना। तो मुझे आशा है कि आपको मोक्षदा एकादशी के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। मोक्षदा एकादशी की जय, गीता जयंती की जय।